ओम परमात्मने नमः। मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति दूर होने पर योग को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच के स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्थात केशव, हे केशव, समाधिस्थस्य परमात्मा में स्थित स्थिति प्रज्ञस्य स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के का क्या भाषा लक्षण होते हैं। स्थिति धीर स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य किम कैसे प्रभाषित बोलता है, किम कैसे आसीत बैठता है और किम कैसे ब्रजेत चलता है, अर्थात व्यवहार करता है। अर्थात यहाँ अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में जो प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों के पहले अर्जुन के मन में कर्म और बुद्धि को लेकर शंका पैदा हुई थी, परंतु भगवान ने 52वें श्लोक में कहा है कि जब तेरी बुद्धि मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति को तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन के मन में शंका हुई कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा, स्थिति प्रज्ञ हो जाऊंगा, तो मेरे क्या लक्षण होंगे। अतः अर्जुन ने इस अपनी व्यक्तिगत शंका को पहले पूछ लिया और कर्म तथा बुद्धि को लेकर अर्थात सिद्धांत को लेकर जो दूसरी शंका थी उसको अर्जुन ने स्थिति प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन होने के बाद पूछ लिया। अगर अर्जुन सिद्धांत का प्रश्न यही 24वें श्लोक में ही कर लेते तो स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न करने का अवसर बहुत दूर पड़ जाता। तो समाधिस्य जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका है उसके लिए यहाँ समाधिस्थ पद आया है। स्थिति प्रज्ञस्य यह पद साधक और सिद्धि दोनों का वाचक है। जिसका विचार दृढ़ है, जो साधन से कभी विचलित नहीं होता, ऐसा साधक भी स्थिति प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला है और परमात्म तत्व का अनुभव होने से उसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी स्थिति प्रज्ञ है। अतः यहाँ स्थिति प्रज्ञ शब्द से साधक और सिद्धि दोनों लिए गए हैं। पहले 41वें से 45वें श्लोक तक और 47वें से 53वें श्लोक तक साधकों का वर्णन हुआ है। अतः आगे के श्लोक में सिद्धि के लक्षणों में साधनों का भी वर्णन हुआ है। यहाँ शंका होती है कि अर्जुन ने जो समाधिस्थ पद से सिद्ध स्थिति प्रज्ञ की बात ही पूछी थी, पर भगवान ने स्थिति प्रज्ञ के लक्षणों में साधकों की बातें क्यों कही। इसका समाधान है कि ज्ञान योगी साधक की तो प्रायः साधन अवस्था में ही कर्मों से उपरति हो जाती है। सिद्धि अवस्था में वह कर्मों से विशेष उपराम हो जाता है। भक्ति योगी साधक की भी साधन अवस्था में जप तप ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्म करने की रुचि होती है और इनकी बहुलता भी होती है। सिद्धि अवस्था में तो भगवत संबंधी कर्म विशेषता से होते हैं। इस तरह ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों की साधन और सिद्धि अवस्था में अंतर आ जाता है, पर कर्मयोगी की साधन और सिद्धि अवस्था में अंतर नहीं आता। उसका दोनों अवस्थाओं में कर्म करने का प्रवाह ज्यों का त्यों चलता रहता है। कारण के साधन अवस्था में उसका कर्म करने का प्रवाह रहता है और उसके योग पर आरूढ़ होने में भी कर्म ही खास कारण है। अतः भगवान ने सिद्धि के लक्षणों में साधक जिस तरह सिद्ध हो सके उसके साधन भी बता दिए हैं और जो सिद्ध हो गए हैं उनके लक्षण भी बता दिए हैं। का भाषा परमात्मा में स्थित बुद्धि वाले मनुष्य को किस वाणी से कहा जाता है, अर्थात उसके क्या लक्षण होते हैं, इसका उत्तर भगवान ने आगे के श्लोक में दिया है। स्थित धी किम प्रभाषित, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य
कैसे बोलता है, इसका उत्तर भगवान ने 56वें और 57वें श्लोक में दिया है। किमासीत, वह कैसे बैठता है अर्थात संसार से किस तरह उपराम होता है, इसका उत्तर भगवान ने 58वें श्लोक से 53वें श्लोक तक दिया है। ब्रजेत किम, वह कैसे चलता है अर्थात व्यवहार कैसे करता है, इसका उत्तर भगवान ने 64वें से 71वें श्लोक तक दिया है। अतः 54वां श्लोक यहां समाप्त होता है। बेल आइकन घंटी को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री राधे कृष्णा लिखें। बोलो श्री राधे कृष्णा।